नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पॉलिसी को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से और हमारी जनरल नॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट टॉपिक है। हाल ही में मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिससे भारत में टीवी देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। स्मार्ट टीवी अपग्रेड की इस पहल को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे स्मार्ट टीवी अपग्रेड का कॉन्सेप्ट, फिर रूरल इंडिया पर इसका असर, उसके बाद सैटेलाइट ट्यूनर की लिमिटेशंस और आखिर में चर्चा करेंगे सेट टॉप बॉक्स के फ्यूचर पे। चलिए सबसे पहले इस स्मार्ट टीवी अपग्रेड के कोर कॉन्सेप्ट में डाइव इन करते हैं। बेसिकली ये पॉलिसी कहती क्या है, सिंपल शब्दों में समझें तो इस इनिशिएटिव के तहत डीडी फ्री डिश जल्द ही बिना किसी सेटअप बॉक्स के सीधे स्मार्ट टीवी पर चलेगा। सोचिए एक ऐसा विजन जहां बाहरी रिसीवर की कोई जरूरत ही ना हो। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग को सीधे हम तक पहुंचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अगर हम पुरानी व्यवस्था को देखें तो टीवी के साथ एक बाहरी सेट टॉप बॉक्स और ढेरों तारों का झंझट होता था, लेकिन इस नए इनिशिएटिव के बाद डीडी फ्री डिश सीधे स्मार्ट टीवी के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाएगा। हार्डवेयर का ये सिंप्लीफिकेशन सच में कमाल का है। अब आते हैं इसके सबसे बड़ी इम्पैक्ट पर, यानी ग्रामीण भारत पर इसके सामाजिक और आर्थिक फायदों पर। ग्राउंड लेवल पर इसके फायदे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। कम डिवाइस लगेंगे, सेटअप बहुत आसान हो जाएगा, चैनल्स तक पहुंच ईजी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, एंटरटेनमेंट का ये एक बहुत ही लो कॉस्ट विकल्प बन जाएगा। खास करके ग्रामीण और कम आय वाले भारतीय परिवारों के लिए ये शिफ्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। जब हार्डवेयर की कॉस्ट बचती है और रुकावटें हटती हैं, तो सूचना और मनोरंजन समाज के आखिरी छोर तक बहुत आसानी से पहुंचता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन रुकिए, हर नई टेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निकल रुकावटें भी होती हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, क्या ये नई पहल देश में मौजूद सभी टेलीविजन सेट्स पर तुरंत काम करना शुरू कर देगी? पॉलिसी अनाउंस करना अलग बात है, पर रियलिटी में उसे लागू करना बिल्कुल अलग। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए एक खास हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिसे बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर कहते हैं। ये वो इंटरनल पुर्जा है जो किसी स्मार्ट टीवी को डायरेक्टली डीडी फ्री डिश एक्सेस करने में मदद करता है। इसके बिना सीधा प्रसारण टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती। रियलिटी ये है कि वर्तमान में भारत में मौजूद अधिकतर टेलीविजन सेट्स में ये बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर है ही नहीं। मतलब इस सुविधा का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब मार्केट में नए टीवी खरीदे जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेट टॉप बॉक्स का खेल खत्म? चलिए मार्केट रियलिटी और इसके फ्यूचर पर बात करते हैं। क्या सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? जब भी कोई नई टेक आती है तो ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ने लगती हैं, राइट? लेकिन हमें इसे लॉजिकली एनालाइज करना होगा। अगर हम टीवी कंटेंट को थोड़ा डिवाइड करके देखें तो डीडी फ्री डिश और फ्री टू एयर चैनल्स के लिए तो अब किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर डीटीएच, केबल टीवी, लाइव स्पोर्ट्स या एचडी चैनल्स देखने हैं तो वहाँ बॉक्स अभी भी अनिवार्य होगा। यानी प्रीमियम और पेड कंटेंट के लिए पुराना सेट टॉप बॉक्स सिस्टम अपनी जगह मजबूती से बनाए रखेगा। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? सेटअप बॉक्सेस का रोल डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन उनका पूरी तरह से सफाया नहीं होने वाला। इंडिया के टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट जरूर है, पर पेड कंटेंट अभी भी बाहरी बॉक्स पर ही निर्भर करेगा। पॉलिसी का ये एक्सप्लेनर यहीं वाइंड अप होता है, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये नई टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से देश भर में लागू होगी और कौन से टीवी ब्रांड्स इस हिस्टोरिक शिफ्ट को लीड करेंगे? इस तकनीकी क्रांति को क्लोजली फॉलो करना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और इन डेप्थ विश्लेषण के लिए।